यार ये मर्जी रज़ा की है, रज़ा शेख है इसका नाम। एंड इसकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये है कि इसने 1 मिलियन एक मंथ में किए थे। अब वो 1 मिलियन इसने कहाँ किए हैं? टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, क्योंकि इसके सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड आई थिंक टिकटॉक और इंस्टाग्राम। मैंने इसको ज़्यादातर देखा है फेसबुक पे, और इंस्टाग्राम वगैरह पे इतनी मेरे पास इसकी रील्स नहीं आती, बट ही इज़ ऑल्सो पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम। इसकी काफ़ी वायरल होती हैं रील्स, ऑलमोस्ट 1 मिलियन तक जाती हैं। इसका जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं इसको देखो फॉलो वॉलो नहीं करता इतना, बट मेरे सामने इसकी रील्स आ जाती हैं। तो ये अभी पॉपुलर चल रहा है काफ़ी, इसकी काफ़ी डिमांड है। तो मैं तुम लोगों को इसकी कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ जिन्होंने अभी तक डिस्कवर नहीं किया। जो लोग पत्थर के नीचे रहते हैं, जो लोग घटिया कंटेंट देखते रहते हैं, हर वक्त टट्टी चीज़ें देखते रहते हैं, और फिर उनको बोलते हैं अबे यार ये कितना टट्टी है, खुद ढूंढ ढूंढ के देख रहे होते हैं और फिर बोलते हैं अबे यार कितना टट्टी है यार ये। तो क्यों देख रहे हो तुम लोग? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो क्यों नहीं अच्छे क्रिएटर्स को ढूंढ सकते? अगर कोई मुझसे आके ये बोलेगा ना अब कि यार पाकिस्तान में तो अच्छे क्रिएटर ही नहीं है, तो ये आपकी अपनी गलती है, क्योंकि आप उस साइड जा ही नहीं रहे हो। मैंने भी जब इसको देखा तो मैंने एक चीज़ नोट की कि ये बंदा काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। मैं ज़रा नीचे जाता हूँ, मैं देखता हूँ ये बंदा कर कब से रहा है काम, क्योंकि मैंने इसको देखा तो है। अच्छा, इसकी वायरल जो रील है वो यही है। अच्छा, तो इसके 26 अगस्त को इसके 10,000 फॉलोअर्स हुए थे। 26 अगस्त 2024, आज से 1 साल और 3 महीने, सही है। उस वक्त इसके 10,000 फॉलोअर्स हुए थे। और उससे भी मैं अगर नीचे जाऊं तो इसके यहाँ पे रीच बिल्कुल डाउन है। मतलब ये इसका स्टार्ट था, मतलब इसकी जो बूम हुई है रील सबसे पहली वो ये वाली है। अप्रैल में इसकी जो है ये रील वायरल हुई है, सराइकी वाली जो इसने बनाई है सराइकियों के ऊपर। और उसके बाद और नीचे चले जाते हैं, मैं देखना चाहता हूँ ये क्या कब से कर रहा है। तो इसकी जो फर्स्ट रील है, फर्स्ट इंस्टाग्राम की फर्स्ट पोस्ट जो है वो है 2023 की, 14 सितंबर 2023। और तब से ये बना रहा है रील्स। ऐसा दिखता था पहले ये, सही है। हमारा बेटा यूनी में पढ़ रहा होगा, कितना कमज़ोर सा इसके शक्ल देखो, पतला दुबला सा, यंग, मतलब इतना भी चेंज नहीं है, लाइक ज़रा सा डिफरेंस होगा। सो ये है इसकी जर्नी। मेरा ख्याल मतलब 2 साल हो चुके हैं अगर मैं सही से लगाऊँ तो, सितंबर 2023 से कर रहा है। तो 2 सालों में इसने काफ़ी अच्छा एक अपना एम्पायर बना लिया रील्स में, सिर्फ रील्स में। इसका यूट्यूब वगैरह मैंने नहीं देखा है। एंड मैं तुम लोगों को इसका ज़रा कंटेंट दिखा देता हूँ कि ये बनाता किस टाइप का है, जो लोग पत्थर के नीचे रहते हैं उनको। बाहों पे रिलेटेबल स्टफ। तो बहन आई है, जो लगे रहने बैटरी लो हो रही है यार। क्या बंदा है? हाँ, बहन आई है, कुछ लिहाज मुरब्बत होता है, कोई ख्याल होता है। सपहर हो रही है, कोई मीठा ही ले आओ बहन के लिए। क्या कनेक्शन है ये सफेद और मीठा का यार? तुम लोग के पास में आ जाओ, तुम लोग मेरी शक्ल देख के तुम लोगों को खाना सूझ रहा है। पराई बहन, अब बहनें पराई हो गई ना, तो इस तरीके से ही चीजें होती हैं। अम्मी, छोटी बहन ने इसको ब्रेसलेट दिखाए थे, मैंने इसको घड़ी दिखाई थी, दोनों लेकर जा रही है। बोली एक उल्टे हाथ में पहनूंगी, एक सीधे हाथ में पहनूंगी। यार अम्मी यार क्या करें यार इसका। सोई जा रहा है। वेल, इट्स जस्ट रिलेटेबल स्टफ। और इसमें मुझे हंसी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इट्स जस्ट बेसिक कॉमेडी, ठीक है। ये कोई इतना टेक्निकल कॉमेडी नहीं है विच मोस्ट पीपल कैन अंडरस्टैंड ईजिली। तो ये मेजॉरिटी ऑडियंस के लिए अपना कंटेंट बना रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका कंटेंट आसानी से समझ सकें। जिनको मतलब कह लो, लाइक अगर बच्चे देखें तो उनको भी हंसी आ जाए, बड़े देखें उनको भी रिलेटेबल लगे, उनको भी हंसी आ जाए, माएँ देखें, बहनें देखें, जो भी फैमिली के लोग देखें उनको हंसी आ जाए इस पर। ये सिंपल रखा गया है इसको, और रिलेटेबल बातें करी गई हैं, मतलब कि किस तरीके से बंदा एक्ट करता है किस सिचुएशन में। ये इसकी अभी अभी आई है रील, 1 दिन हुआ है। मैं आया हूँ पहले रुक जा यार, रुक जा। तो हर जगह का ये तेरा, रुक जा पहले। मैंने गाड़ी देखी है, मैंने गाड़ी देखी है ना, बदमाशी की साहब क्या है साहब? दरवाजे कमरा है, मैं कर दूंगा एक कमरा है। इसकी एक्टिंग तो ओके है। इसने जो साथ में एक्टर्स रखे हैं ना, वो भी बिल्कुल ब्लेंड हो रहे हैं सिचुएशन के साथ। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो लोग एक्टिंग मतलब उनको करने का बोला गया है, वो नेचुरल रह रहे हैं। अब इसका ये तरीका है कि इसने किस तरीके से समझाया उनको जो वहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि ये लग नहीं रहे एक्टर्स। अगर ये लेके भी आया तो ये बड़ा सही पिक करके लाया बंदे। एक कमरा मैं कर दूंगा एक कमरा, बाल्टी का सीमेंट भी दे दूंगा, बाल्टी का। चलो साहब, हो गई बात, हो गई ना यार। गेट खोलो साहब, गेट खोलो। ये लगा देना साहब। अबे खुदकुशी करेगा क्या? नहीं साहब, नहीं लगा। ओ भाई, हो गया सौदा, हो गया हमारा सौदा। इतना बड़ा काम नहीं है, एक बंदा बैठा है देख रहा है, फिर भी तू करीब आ रहा है। साहब आप भगाओ। जैसे दिहाड़ी
ये यहीं पे बैठते हैं, मेरे घर की तरफ करीब में ही बैठते हैं, और ये भी मेरा ख्याल इसने वहीं पे शूट किया है। अबे तो छोटी छोटी सी तो 4 दीवारें हैं। छोटी सी नहीं है ना साहब, मजदूरी लगेगी इस पे, मेहनत लगेगी, पूरी लापी भरी जाएगी, हाथ लगेगा मेरा। मजदूरी का ख्याल कर लेना, ये है कि फिर कर लेंगे। 2,500 में बात करके क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। ये जो काम कर रहा है ना, ये कमर्शियली कर रहा है। लाइक इसने सिर्फ ये नहीं सोचा हुआ कि मैंने जस्ट रिलेटेबल स्टफ पे, इसकी प्लानिंग है पूरी कंटेंट को लेके। अगर मैं सही देखूँ तो ये एक तो फैमिली फ्रेंडली रख रहा है, दूसरा इसने जो है ब्रांड्स के लिए अपने आप को ओपन रखा हुआ है, अपने आप को नॉन कंट्रोवर्शियल दिखा के, बिल्कुल एक ऐसा बंदा जो कि अपना कंटेंट बनाता है, कोई उसका करंट अफेयर से लेना देना नहीं है, क्या कंट्रोवर्सीज चल रही है उसका लेना देना नहीं है, वो जस्ट अपनी धुन में काम कर रहा है। और ब्रांड्स को ऐसे लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तीसरी जो चीज़ ब्रांड्स को अट्रैक्ट करती है वो करती है क्वालिटी। इसके काम की क्वालिटी जो है वो कमर्शियल लेवल की है। इसने बिल्कुल एक कैमरा सेटअप किया हुआ है, माइक सेटअप किया हुआ है, एंड प्रोफेशनल एक्ट भी कर रहा है, पूरी कलर ग्रेड करके वीडियो बनवाई है इसने, अच्छी वीडियो बनवाई है। तो लाइक इट्स लाइक के इरफान जुनेजो में आप जो है ना ह्यूमर डाल दो, बेसिक ह्यूमर। लाइक ये कोई इतना वो ह्यूमर नहीं कर रहा जो जेनजीज में चलता है, बड़ा टिपिकल ह्यूमर होता है कि जो है समझना मुश्किल होता है हर आदमी के लिए, उसका रेफरेंस समझना पड़ता है उस ह्यूमर को समझने के लिए। ये जस्ट एक रिलेटेबल स्टफ बना रहा है जिसको एक आम आदमी भी समझ सकता है, आराम से उससे रिलेट कर सकता है। तो इसका ऑडियंस कैच करने का जो आइडिया है वो बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव है। दूसरा ये इसने कंसिस्टेंसी बनाई हुई अपनी एक, और जो है काम भी अपना क्वालिटी का कर रहा है, जिसकी वजह से इसका कंटेंट और पुश हो रहा है। लाया हूँ आपको मैं। तो साहब कमरा भी तो एक था ना, अभी छत बड़ी है, इधर आया हूँ तो। ये लो भाई। साहब ये तो हो गया एक दीवार का, बाकी की 3 का क्या होगा? डेडिकेशन इसकी देखो, इसने बिल्कुल अपने कपड़े भी गंदे किए हैं, बिल्कुल अपने आप को भी वैसा ही दिखाया है जैसा मजदूर होते हैं। फुल डेडिकेशन के साथ इसने कैरेक्टर को प्ले किया है। अभी ये देख रहे हो, ये सब प्लेन किया। अभी कोट का हाथ नहीं मारा मैंने, कोट का हाथ नहीं मारा, अभी से प्लेन करा, अभी पेंट लगेगा, काम पक्का कर देंगे। साहब चाय मजदूर से होशियारी में। चाय बहुत बुरी लगती है। जब मेरे भी आए थे इवन यहाँ पे जो मजदूर थे आए, और अबे काम बिल्कुल भी नहीं किया है यार। चाय बनवा दो, क्या बनवा दूं? अबे तूने किया क्या है अभी तक? अभी आके तू बैठा है, तेरे को चाय दे दूं मैं? किस बात की चाय दे दूं? कुछ काम कर, चाय बन। और सुबह सुबह के टाइम अबे कोई उठा हुआ भी नहीं था, मेरे सब सो रहे थे, किसको उठाऊं मैं चाय के लिए? खुद बनाई, फिर मैंने खुद दे के आया, उनके मुंह पे मार के आया था मैं, ये लो पियो मरो और काम करो। बैठ गए थे, नहीं चाय पियेंगे हम। मैं कहा पियो, दे के मुंह पे मार के आया, फिर मैंने पिलाई, फिर उसके बाद फिर काम किया था उन्होंने। और उसके बाद भी शिकायतें खत्म नहीं हो, उस्ताद तुम चाय नहीं पिलाते यार, बड़ी कंजूसी करते हो। मैंने कहा होटल जाके पी ले, पैसे मुझसे ले लियो। होटल कौन जाए इतनी दूर? मतलब बनवानी भी मुझसे ही है इन्होंने, कि मतलब मैं मजदूरी कर रहा हूँ लेकिन तू भी मजदूरी करेगा जो पैसे दे रहा है, काम तुझे करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम मुझे मेरे सर पे छोड़ के मजदूरी या जो है जो भी काम हो रहा है वो मेरे सर पे छोड़ दो और तुम बैठो, जब काम हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा, मेरी दिहाड़ी दे देना। नहीं, तुम आते रहो बार बार, कभी जो है फलां चीज ला दो, कभी फलां चीज ला दो, कभी चाय पिला दो, ये सब चीजें करते रहो इनके लिए। कितनी पड़ जाती है साहब? हाँ, एक बंदा मिला, कहता है 1000 में 3 कमरे कर। कहा 2 करोड़ का बंगला था मालिक, छोटी बात नहीं। हमने बोला कर देंगे, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। एक कमरे में 4 बाल्टियां लगाएंगे, अपने इन हाथों से लगाएंगे, एक कमरे में 4 बाल्टी। इतना समूह हो गया 1000 बचाने के चक्कर। वेल आई थिंक ये अंडरपेड ये जो मजदूर होते हैं ना, ये अंडरपेड इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो यहाँ पे इनकी मार्केट में कंपटीशन बहुत होता है। जैसे शुरू में तुमने देखा ये बिल्कुल सारे बैठे हुए कि लाइन भागते हुए आ गए कि भाई ये मेरा क्लाइंट है। अब जब क्लाइंट मिल गया, जाहिर है वो पैसे फिर कम देगा क्योंकि उसको वहां पे और ऑप्शंस दिख रहे हैं। और ये बात वो भी जानता है मजदूर कि अगर मैं इसको ज्यादा बोलूंगा ये कम में कोई और ऑफर कर देगा इसको, ये किसी और को उठा लेगा। उसके बाद फिर जो है अब मजबूर भी होते हैं, काम नहीं होता तो इनका लोग फायदा भी उठाते हैं। कैसे फायदा उठाते हैं? इनकी दिहाड़ी होती है कोई मेरा ख्याल 1500 या 1200, तो इनको 1000 रुपए दे देते हैं और ये भी ले लेते हैं कि यार ना होने से होना बेहतर है। फिर इनसे काम जो है वो 5000 का करवाते हैं। ये बात सच है वैसे। घर में 6000 घुसवा। हमने बोला तू शेर तो हम 1.25 शेर। साहब भाभी को 1 कप चाय का कह दो। साहब जिसका हाँ ये चीज होता है ना उसी को साजता है। अभी आपको लग रहा है पहला कोड। इट्स नॉट लाइक कॉमेडी से ज्यादा इसका जो फोकस होता है ना वो होता है कि मैं बाकियों को रिलेट करवाऊं अपने आप से। ये जितने भी लोग हंस रहे होते हैं ना कमेंट सेक्शन में, वो इसलिए हंस रहे होते हैं क्योंकि उनके लिए ये चीज फनी होती है कि यार ये इसलिए फनी है क्योंकि ये रिलेटेबल बहुत है। यार ये हमारे साथ भी हो, वो नहीं होता अबे ये तो मेरे साथ भी, उस चीज पे हंसी आ जाती है। लोग मतलब इसको अगर मैं डिस्क्राइब करूँ, इसको मैं एज अ कॉमेडियन डिस्क्राइब नहीं करूंगा, इसको मैं एज अ एक्टर डिस्क्राइब करूंगा क्योंकि हर रोल बहुत परफेक्टली अडेप्ट कर लेता है और बहुत ही कह
लो डेडिकेशन के साथ उस रोल को करता है। तुम्हें मैं और भी मिसालें इसकी दिखाऊंगा। एक तो इसकी होती है रिलेटेबल स्टफ जो घरों में हो रहा होता है, मिडिल क्लास में हो रहा होता है। फिर ये जब कैरेक्टर पिक करता है ना कोई, जैसे इसने ये मजदूर पिक किया है, इसके और भी कैरेक्टर्स हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ। साहब ये कम हो जाएंगे साहब, देख लो 200-250 रुपए और कर दो। पहले ऊपर दिए ये तुझे। चलो सलाम साहब। या दैट्स रिलेटेबल भाई। अच्छा, इसके बाद फिर ये आ जाता है कंडक्टर वाला। अब इस वीडियो में देखो इसने कैरेक्टर को कैसे अडेप्ट किया। अब आई डोंट नो अबाउट हिज प्रोसेस, बट आई थिंक कि या तो ये इन लोगों से कभी ना कभी टकरा चुका है, ऐसे लोगों से, जब ये उनके कैरेक्टर को अच्छी तरह अडेप्ट कर पाता है, या तो ये ऐसे कैरेक्टर्स के साथ थोड़ा टाइम गुजार के उनके बारे में पूछता है, उनके रवैये देखता है और फिर उसको अडेप्ट करके हमें दिखाता है। ये हो सकता है इसका प्रोसेस। चल 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 ले। आ जाओ मेरी बहन, आ जाओ सगिया सन, गोली मार, रेंच ऑनलाइन, शू मार के, जूना मार के, आ जा, चल भाई चल मेरा भाई, ब्रेक से पैर हटा, ब्रेक से पैर हटा। अब मैं खुलना दो, रोज रोज तो हो गया है, पिछली बार के 15 रुपए उधार है, दे रहा हूँ बाजी, दे रहा हूँ राम। इमेजिन परफॉर्मिंग दिस इन फ्रंट ऑफ क्राउड, जो कि जानता नहीं है शायद कि रिकॉर्डिंग हो रही है, बट आई थिंक लोग जानते होंगे कि रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये कर रहा होता है कैमरा सामने रख के बिल्कुल। सो इट्स वेरी इंप्रेसिव, सच में बताऊं तो। जान अंदर होके बैठ बेटा, चल 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 चल, साहब आ गया, रोक भाई रोक, लड़ते हुए सोचेगा रात में। इट्स वेरी ओल्ड स्कूल, बट कह लो कि हम लोग इस चीज़ को ऐसे कह सकते हैं कि यार इस चीज़ को, ये नॉस्टैल्जिया है काफ़ी लोगों के लिए। अब तो ग्रीन बस और पता नहीं क्या क्या आ गई है कराची में, अब लोग ज़्यादा उधर सफ़र करना ज़रूरी समझते हैं, या कंफर्टेबल भी होता है, वो शोर शराबा नहीं होता। यहाँ तो नॉइज़ पोल्यूशन इतना होता है, बस का नॉइज़ अलग, फिर कंडक्टर का नॉइज़ अलग। मुझसे मोहब्बत का इकरार करती, जाने दे आगे। अच्छा, मैं ना एक चीज़ बहुत देखता हूँ, तुम एक चीज़ नोट करना, ठीक है? हमेशा जो भी टॉप क्वालिटी का काम करता है और मेजॉरिटी जिसके बारे में कहती है ना यार ये ज़बरदस्त क्रिएटर है, काफ़ी लोग उस सर्कल में जुड़ जाते हैं और फिर उसको जाने बगैर उसको टॉप का क्रिएटर बोलने लग जाते हैं, ठीक है? अब जैसे ये बनता है, अब मैं इसको बोल दूंगा यार ये टॉप का क्रिएटर है, या फिर अच्छा क्रिएटर है, या फिर जो है मतलब इसमें ज़बरदस्त काम करता है। अब मैं इसके बारे में डिस्क्राइब भी कर रहा हूँ कि मुझे कैसे लगता है ये अच्छा काम कर रहा है, जो कि मैंने किया है। बट बहुत से लोग ना इस चेन में जुड़ जाते हैं, अपना ओपिनियन नहीं रखते। बहुत से लोग इस चेन में जुड़ जाते हैं कि आप उनको बोलो यार अच्छा कौन लगता है, यार ये बंदा अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है इसमें, यार अच्छा कंटेंट बनाता है। डिस्क्राइब अच्छा कंटेंट भाई, क्या मतलब? आप मतलब एक भेड़ चाल में चल रहे हो कि एक टाइम पे ये बहुत होता था कि जुनेजो और मूरू का नाम ना लोग ऐसे ही ले लिया करते थे। हालांकि जुनेजो के तुम फॉलोअर्स देखते उस टाइम, मूरू के देखते और फिर तुम डक्की भाई के देख लेते, या फिर और लोगों के देख लेते जो मतलब बकवास कॉन्टेंट टाइप बनाते हैं। उनके कोई क्वालिटी नहीं होती काम में, ना डेप्थ होती है काम में, बस बेसिक कॉन्टेंट होता है, शिट कॉन्टेंट होता है। बट तुम ये देखो कि वो अच्छा कंटेंट बना रहा है, उसको बहुत लोग मानते भी हैं कि वो अच्छा कंटेंट बना रहा है, हर कोई उसकी तारीफ करता है, फिर भी उसके इतने कम फॉलोअर्स हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ उसको बोलते हैं ये अच्छा क्रिएटर है, ना उसके काम को वो लोग समझ पाते हैं, ना उसको पसंद करते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते तो उसको उतना पसंद नहीं करते। बट सोसाइटी में ब्लेंड इन होने के लिए बोल देते हैं हम इसको अच्छा क्रिएटर समझते हैं। बहुत से लोग शायद इसके भी सर्कल, इसके भी फैन, इसकी भी ऑडियंस में इस तरह के होंगे, या जो नहीं भी होंगे वो भी इसको अच्छा कहते होंगे। तुम कभी किसी से पूछ के देख लेना जो इसको जानता होगा और फॉलो नहीं करता होगा, तुम बोलोगे ना यार अच्छा क्रिएटर कौन है, यार मर्जी रजा की है, क्या अच्छा लगता है, यार नहीं टॉप का क्रिएटर है, यार क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, ये वो। भाई डिस्क्राइब करो, समझो कि तुम्हें उसमें क्या पसंद आ रहा है, और अगर पसंद नहीं आ रहा तो फिर नहीं करो उसको फॉलो। लोगों में पीयर प्रेशर में आके नहीं यार सब बोलते हैं अच्छा क्रिएटर है तो हम भी बोलेंगे अच्छा क्रिएटर है, ये चीज ना नेगेटिव में भी होती है। जैसे कि व्लॉगर्स हैं, अब व्लॉगर कैटेगरी ना बुरी बनी हुई है। तुम किसी से भी बोलोगे ना क्रिंज कौन लगता है, डक्की भाई, कभी देखा नहीं है उसमें कि वो क्रिंज क्या हरकतें करता है, कभी उसको जो है फॉलो नहीं किया, कभी खुद क्रिंज नहीं हुए उसको देखते हुए, लेकिन फिर भी डक्की भाई। क्यों? क्योंकि वो भाई एक बार सेट हुआ हुआ है कि डक्की भाई है जो क्रिंज क्रिएटर है, या फिर और कोई भी हो सकता है। तो ना लोग ज्यादातर भेड़ चाल में चलते हैं कि जैसे मैं आके, अब जैसे फर्ज करो मैंने बोल दिया कि यार फला बंदा क्रिंज क्रिएटर है, और फिर ऐसे चेन चल गई, सबने बोल दिया यार क्रिंज क्रिएटर क्रिंज क्रिएटर क्रिंज क्रिएटर। लोग देखे बगैर, जांचे बगैर उसको क्रिंज बोलना शुरू कर देंगे। और अच्छा क्रिएटर बोलने में भी यही होता है, लोग देखे जाने बगैर बोल देते हैं यार ये अच्छा क्रिएटर है, यार उनको पता भी नहीं है कि ये क्या अच्छा काम करता है। तो एटलीस्ट जरा सा ना जांचा करो कंटेंट क्रिएटर को। जैसे मैं अब इसका बताऊं, इसमें मुझे देखो मेरा फेवरेट नहीं है ये, ठीक है ना, मैं इसको फॉलो करता हूँ, तुम क्लियरली देख सकते हो, मैंने इसको फॉलो भी नहीं किया हुआ। बट अगर क्रिएटर्स में मैं बात करूँ, ये
ओके है, ये अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, रिस्पेक्टेड काम कर रहा है और एक्टिंग स्किल्स इसके अच्छे हैं, मेरे को इसमें ये चीज सही लगी। तो अच्छे क्रिएटर्स में और फेवरेट क्रिएटर्स में ना फर्क समझो। तुमसे जब कोई पूछे ना तुम्हारा फेवरेट कौन है, तो तुम ये सोचो कि तुम किसको ज्यादातर देखते हो, सही है, या जिससे इंस्पायर्ड होते हो या जो भी कुछ है। और जब कोई बुरा बोले ना तो फिर ये देखो कि तुम्हें बुरा कौन लगता है, ये चीज सोचो। जैसे मुझसे कोई पूछेगा सबसे घटिया क्रिएटर कौन लगता है तुझे, मैं बोलूंगा बदला ब्रदर, विदाउट एनीथिंग मैं बोलूंगा बदला ब्रदर। क्यों, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों लगता है, सही है। तो अपना जो है ना पीयर प्रेशर में आके चॉइसेस बनाना मत बनाया करो, भले वो क्रिएटर के बारे में हो, भले वो तुम्हारी लाइफ में हो, सही है। सोचने के लिए तुम्हें दिमाग मिला हुआ है, चॉइसेस बनाने के लिए मिला हुआ है। हर किसी की ऑब्जर्वेशन अलग होती है, क्या पता जो लोग इसको अच्छा बोल रहे हैं उनको ये अच्छा ना लगता हो या फनी ना लगता हो, ऐसा भी हो सकता है भाई। जरूरी थोड़ी है हर किसी को एक ही टाइप का बंदा पसंद आएगा, हो सकता है वो उन लोगों को इसका काम उस लेवल का ना लगता हो कि वो उसको अच्छा बोल। अब मैं ये नहीं बोल रहा ये बुरा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो पीयर प्रेशर में आके जो है ना अपने क्रिएटर्स को फेवरेट या क्रिंज मत बनाया करो। बेटा आगे हो जा। और ये बात मैंने क्यों बोली, क्योंकि इसमें आ रहा है बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं टॉप लेवल कंटेंट, टैलेंट, कैमरा क्वालिटी, कंटेंट फला फला और अमेजिंग एंड ये वो, लेकिन कोई ज़्यादातर लोग सिर्फ ये बातें बोल रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि हमें इसमें क्या पसंद है। और जो लोग देख पा रहे हैं वो इसमें बोल रहे हैं जैसे कि इसकी एक्टिंग स्किल्स, इसकी कैरेक्टर अडेप्टेशन बहुत अच्छी है, क्वालिटी वगैरह वो तो इसने खुद वो करी हुई है, मेंटेन रखी हुई है। तो ये सब चीज़ें देखा करो। अच्छा, इसकी और कौन सी वीडियोज़ हैं, ज़रा और चेक करते हैं। डिग्री लेके हो गया परेशान, तेरे को मैंने कहा था शार्ट कोर्सेज कर ले। क्या कर लो? शार्ट कोर्सेज। अच्छा शॉर्ट तौबा है, शारिक डिग्री चल रही है उसकी, बहुत अरे, डिफरेंस होता है शॉर्ट कोर्सेज में और दोनों डिग्री साथ में। खड़े होते हैं। ये बैकग्राउंड जो वॉइस है ना ये भी काफ़ी अच्छी, मतलब वॉइस एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। लाइक उसको पता है किस सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करना है और बिना अपना फेस दिखाए वो काफ़ी अच्छा जो है एक्सप्लेन कर देती है एक एक्सप्रेशन को जो कि निकलता है किसी के भी मुंह से उस सिचुएशन में। ये दोनों साथ खड़े होते हैं, साथ में 2 केबिन चलाओ। रजा के छोटे भाई तस्वीर तो ले एक। शारिक भाई ये कोई बहुत थोड़ा खड़े होने वाला है यार। यार ये घासें कौन लगाता है घर में यार, दीवार में घासें कौन लगाता है, आई मीन ये अजीब लगा मुझे बैकग्राउंड यार। खैर उतार देते। चाय पियो, ठंडी हो रही है। ताई पापे ले आती, बिस्किट की क्या ही जरूरत थी। तुम्हें तमीज नहीं आई, इतने साल गुजर गए शारिक चाय पीने की आज भी। इसमें जो मजा है ना ताई। दिस इज़ नॉट रिलेटेबल फॉर मी बट कैरेक्टर अडेप्टेशन एक्टिंग अगेन मैं बोलूँगा ठीक है, अच्छी है। तो एवरी वीडियोज़ एंड फनी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मुझे तो भाई मतलब बेसिक लगी है, ठीक है, मैं अनफनी नहीं बोलूँगा, बेसिक लगी है। जैसे ये वाली इसकी ये बहुत चली थी अतर वाली, अब ये 1.5 इस पे मैंने लाइक भी किया हुआ है, इसकी ये अतर वाली बहुत चली थी और मेरे आई भी। इसका इम्प्रेशन बनेगा और 5,000 रुपए आप मेंढ में रखे हैं अपने, मिनिमम 5,000 का। हाँ, इसका एक मैं करीब सुंगाता हूँ आपको, हाथ ये लाइए। देख रहे हो अडेप्टेशन देखना, अभी तुम यहाँ पे इसका स्टाइल देखना इतर लगाने का। ये लिए सूंगी। अब ये इसने कहाँ देखा होगा, ऑब्वियसली कैरेक्टर इसने जाके स्टडी किया होगा, समझा होगा, बैठा होगा या फिर देखा होगा खुद या कभी खुद उससे रूबरू हुआ होगा उस कैरेक्टर से। शहजादे बॉक्स पैक कर दूं या कपड़े का कवर चढ़ा दूं, यानी अपने इस्तेमाल में लेना है या किसी को देना है? यार आपने इसमें इतर कम डाला है, पानी ज्यादा डाल दिया, क्या कर रहे हो? मुझे दिखाइए। सो आई सॉ दिस वीडियो एंड इसमें पूरा का पूरा मतलब कॉमेडी कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर की अडेप्टेशन है और उसकी तरह एक्ट करना है और सिर्फ कह लो मतलब रिलेटेबल स्टफ है, मतलब जो उस कैरेक्टर से कभी मिला होगा। तो रिलेटेबल चीज़ लोगों के लिए ऑटोमेटिकली फ़नी बन जाती है, ठीक है। तो मैं अब देखो इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसका कंटेंट स्टाइल बता रहा हूँ जो कि मैं शायद समझ चुका हूँ ऑब्वियसली। तो भाई मुझे ना काफ़ी सही लगता है कि यार कोई कंटेंट क्रिएटर है जो कि अपने काम की वजह से उसको इज्जत भी मिल रही है जो कि वो डिज़र्व करता है और राइज भी कर रहा है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ लोग कंटेंट नहीं बना रहे हैं, लोगों ने अपॉर्चुनिटी समझा हुआ है पैसे कमाने की, जो कि फिर आपके डेडिकेशन को तबाह कर देता है टाइम टू टाइम जब आपको वो चीज़ नहीं मिलती। आपका सिर्फ और सिर्फ गोल ये होना चाहिए कि भाई मैंने इसमें जब तक काम करना है जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। आप अगर ये डेडिकेशन बना लोगे, ये गोल बना लोगे तो शायद आप काफ़ी अच्छा चल सकते हो, सही है, और काफ़ी डेडिकेशन से काम कर सकते हो। तो इस बंदे के केस में भी यही है, इसने डेडिकेशन रखी, इसने अपने स्किल्स दिखाए लोगों को जो कि हैं एक्टिंग स्किल्स, अडेप्टेशन स्किल्स, और इसके पास स्टोरीज हैं कुछ बताने की जो कि हैं लोगों के बारे में जो इस मुल्क में रहते हैं, इस शहर में रहते हैं, हमारी नज़रों से रोज़ गुजरते हैं, बट उनका अपना कैरेक्टर क्या होता है वो हमें नहीं पता, और वही चीज़ इसने बताई है। फिर काफ़ी रिलेटेबल स्टफ है लाइक कज़न थिंग्स एंड ऑल, तो उस चीज़ से लोग रिलेट कर पाते हैं। एंड मेरा ख्याल से यही चीज़ है जो इसको
एक अच्छा एक्टर बनाती है। क्रिएटर से ज़्यादा मैं इसको कंसिडर करूँगा कि ये एक एक्टर है, और मैं इसका फ्यूचर फिर यही देखता हूँ कि ये शायद मेन स्ट्रीम में जाके एक्टिंग करना शुरू करेगा, विच विल बी अ गुड थिंग, और इसको करना भी चाहिए क्योंकि इसके पास जब एक स्किल है तो उसको इसको इस तरीके से आइडेंटिफाई करवाना चाहिए कि ये बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके करे। एंड आई होप इसको ऑफर आए कोई ऐसी जगह से, आ चुकी होगी आई थिंक, क्योंकि इतना बड़ा क्रिएटर है, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, रेलेवेंट भी है, तो इसको आती होंगी ऑफर्स, तो इसको मेन स्ट्रीम में देखना काफ़ी अच्छा रहेगा। बाय द वे यार, इसका मैंने इंटरव्यू देखा था, ताबिश हाशमी ने किया था, एंड उसकी क्वालिटी इतनी घटिया थी ना उस इंटरव्यू की, मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने इसी का इंटरव्यू इतना घटिया क्वालिटी में क्यों डाला। लाइक मैं वो वाला जो हंसना मना वाला इंटरव्यू वो मैं दिखा नहीं सकता कॉपीराइट इश्यूज की वजह से, बट उसका जो क्वालिटी थी ना बहुत घटिया थी, और वो चीज़ देख के मुझे हुआ मतलब इसी के साथ क्यों किया है। और भी लोग आए हैं, सैयद मुजम्मिल, जुनैद अकरम और इरफान जुनेजो, और भी लोग आए हैं, सबका उस सेम क्वालिटी में था, अच्छी क्वालिटी में, इसका क्यों ख़राब किया, मुझे वो नहीं समझ आई चीज़। और काफ़ी अच्छा भी लगता है मुझे इस बंदे को देख के कि यार चलो कोई तो अपने पास से एक ह्यूमरस कंटेंट बना रहा है ना, बेसिक ह्यूमर है भले लेकिन ह्यूमरस है, जो मेचोरिटी को समझ आएगा, ह्यूमर रिलेटेबल लगेगा। वरना तुम आजकल देखो तो ज़्यादातर लोग या तो कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं या तो करंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। देखो एक मिकदार में हर चीज़ अच्छी लगती है। अब अगर हर कोई बैठ जाएगा ना माइक लेके पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ एक और चीज़ पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, इवन जो लोग जिन लोगों में कैपेबिलिटी है ह्यूमरस कंटेंट बनाने की, वो लोग भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो लोग भी यही काम करने लग गए। तो मुझे वो होता है यार कि कितना डाउनफॉल आ गया है यार हमारे क्रिएटर्स का, कि हमारे क्रिएटर्स के पास अब कोई बात नहीं, अब कुछ बचा नहीं है करने को, तो वो डिफरेंट गेस्ट बुला बुला के उनसे पॉडकास्ट ही करते रहते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि उनका मेन काम ही पॉडकास्ट है, शुरू में वो कुछ और करते थे, अब वो सिर्फ पॉडकास्ट करते हैं। ये बड़ी अजीब चीज़ लगती है यार मुझे कि तुम लोग तो मतलब क्रिएटिव लोग हो यार, तुम लोग क्यों ये चीज़ें कर रहे हो। और ह्यूमरस क्रिएटर्स भी हमारे एक तरह से यूट्यूब पाकिस्तान से काफ़ी गायब हो चुके हैं। अब तुम सर्च करके देख लो, इवन मुझे चलो बता दो यूट्यूब में तुम्हें कौन ह्यूमरस बंदा मिलेगा जो एक ह्यूमरस कंटेंट बना रहा है, जो कि हंसाने के लिए कंटेंट बना रहा है, कोई भी नहीं मिलेगा। सारे या तो बातें कर रहे हैं या तो पॉडकास्ट पे लेके बैठ गए हैं। सिंपल सी बात है भाई, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगा उस चीज़ में, मैं ये नहीं बोल रहा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बट यार हर किसी को नहीं, हर किसी पे नहीं वो फिर चीज़ फिट बैठती। कि आप जो दी इडियट्स वाले हैं वो इतना अच्छा कंटेंट बनाते थे, स्किट्स बनाते थे, अब आप उनको उठा के देखो वो लोग भी पॉडकास्ट कर रहे हैं या फिर ऐसा ही काम कर रहे हैं, जो कि एक सीरियस नीश में आ जाता है। उनके अंदर कैपेबिलिटी है ह्यूमरस कंटेंट बनाने की, तो वो क्यों उस चीज़ से हट गए। फिर कराची वाइन्स को देख लो, वो सारे अपना इंडिविजुअली पॉडकास्ट लेके बैठ गए। फिर नादिर अली को देख लो, वो भी यही कर रहा है, तो सारे यही कर रहे हैं, पॉडकास्ट पे बैठ गए, माइक पे बैठ गए। किसी के पास भी अब ह्यूमरस आइडियाज़ नहीं आ रहे। मतलब हालांकि उनकी टीम्स बड़ी हो चुकी हैं, अगर तुम देखो कि उनकी टीम्स एक्सपेंड हो चुकी हैं, आइडियाज़ उनको वो भी दे सकते हैं, अगर वो कोई आइडिया रखने वाला बंदा रख लें या फिर अपने आइडियाज़ को इन्हेंस करवाएं तो अच्छा आइडिया जनरेट कर सकते हैं। बट वो काइंड ऑफ लेजी हो चुके हैं कि बस आओ बैठो, यूं बैठ के सवाल पूछ लो और उस पॉडकास्ट की क्लिप आप इंस्टाग्राम पे डाल दो, वायरल हो जाएगा, बस हमारा काम चल रहा है। तो कंटेंट क्रिएशन को अभी लेके कोई चल नहीं रहा है। जो कुछ चल रहे हैं फिर वो या तो फिर लोगों के कैरेक्टर पे बात करते हैं घटिया, या तो अगर एक आध हैं रोस्टिंग वगैरह कम्युनिटी में तो वो वही घटिया जोक्स और बेकार चीज़ें करते रहते हैं कि दिल नहीं करता है यार कि मतलब अच्छा नहीं लगता है यार देख के कि यार पाकिस्तान में अब यही क्रिएटर्स रह गए हैं क्या। तो उनमें फिर ऐसे लोग होते हैं बीच में जो अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल ऐसे क्रिएटर्स और आने चाहिए यार। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं यार ऐसे क्रिएटर्स ढूंढो और उनको फॉलो करो। अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है तो वो खुद ब खुद नज़रों में आता है। इसको आउट ऑफ सिंपैथी या उस सोच के साथ हमने प्रमोट नहीं किया कि भाई यार पाकिस्तान में क्रिएटर ही कहाँ है, इसको हमने इसके काम की बेस पे प्रमोट किया है। तो मेरा ख्याल अभी कोई ऐसा काम कर नहीं रहा, शायद ये है। और तला अहमद है ना नाम उस लड़के का, वो है। और मैं अभी यही नज़र आते हैं, और कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो भी मतलब हल्का फुल्का ही चल रहे हैं, लेकिन कोई इतना नहीं फट रहा जितना ये फट रहा है। और इसके फटने की वजह ये है कि ये कुछ ऐसा कंटेंट बना रहा है जो कि हिट कर रहा है लोगों को जाके। तो ये की लोगों को ढूंढ लेनी चाहिए मेरे ख्याल से कि ऐसा कंटेंट बनाए जो कि उनकी स्किल को शो करे ऑडियंस को, जैसे इसकी स्किल्स शो करती है, इसका कंटेंट इसकी स्किल्स शो करता है, इसकी एक्टिंग, कैरेक्टर एडेप्टेशन और बाकी चीज़ें जो भी ये करता है, ह्यूमर वगैरह, बेसिक ह्यूमर कह लो, तो ये जो भी करता है ये अपने आप को शो कर रहा है। तो भाई बी योरसेल्फ, जो आप में टैलेंट है वो आप दिखाओ लोगों को। और मेरे नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में ऐसे क्रिएटर्स नहीं होंगे जो टैलेंटलेस हैं, बहुत सारे होंगे भाई, भरे पड़े होंगे, बट वो शायद सेल्फ नहीं रह रहे।
मेरे हिसाब से। जैसे पॉडकास्ट खोल के बैठ गए और सब कर रहे हैं ये सब चीज़ें, अब वो उनकी सेल्फ नहीं है, वो अपनी एक फेक कह लो वो बना के बैठ गए, आइडेंटिटी बना के बैठ गए आउट ऑफ लेजीनेस कह लो, कि भाई उनको अब मेहनत नहीं करनी, उनको वैसा सोचना नहीं है जैसा वो पास्ट में सोचते थे, या फिर उनसे सोचा नहीं जा रहा, जो भी है उनका वो जो क्रिएटिविटी है वो दब के रह गई है लेजीनेस के नीचे, और अब वो जो है सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, जो कि एक कह लो बॉट टाइप का कंटेंट है। क्या आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ अगला अपनी जर्नी बता रहा है और सामने वाला उससे जो है उसकी जर्नी के रिलेटेड सवाल पूछ रहा है। ये आप जान के भैंचुत करोगे क्या कि भाई इरफान जुनेजो ने कितनी स्ट्रगल की है? ये चीज जान के मेरा क्या होगा, मेरा क्या फायदा होगा? सही है, कुछ हो सकता है कि चलो इंस्पिरेशन ले ले, तो वो मैं उसके चैनल पे जाके देख लूंगा, भाई उसने भी डाली होगी अपनी जर्नी, मैं उसकी चैनल को सर्च करके उसकी जर्नी देख लूंगा और उसका वर्क एथिक्स समझ लूंगा। मुझे आपकी पॉडकास्ट में आने की क्या जरूरत है उस चीज के लिए? यही चीज मैं देखता हूँ पॉडकास्ट पे सारे यही कर रहे हैं, भाई आप बताओ ये किया है हैं, और कुछ नहीं मिला तो दज्जाल जेंडर में हिजड़ा होगा, ऐसी बातें फजूल की करना, ये हम क्यों जानना चाहेंगे? तो ऐसे फालतू के सवालात होते हैं जिनका रियल लाइफ में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता ना, तो ये एंटरटेनिंग होती है। पॉडकास्ट बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं होती। तो सिंपल एज दैट कि भाई लोगों को अपने जो टैलेंट्स हैं जो उनके अंदर हैं उसको शो कराना चाहिए बाय बीइंग देमसेल्व्स। ये आप कर सकते हो।